आज हम चूँकि डायलॉग शो के लिए यहाँ से मौजूद हैं और हम अक्सर अपने प्रोग्राम में बात करते हैं कि नई सूबों की बहस चल रही है। पिछले कुछ 1-2 साल से जो इस मूवमेंट को लीड भी कर रहे हैं और अवेयरनेस भी दे रहे हैं, मियां आमिर महमूद साहब खुद साबिक ज़िले नाज़िम भी रह चुके हैं, एजुकेशनिस्ट भी हैं, फिलैंथ्रोपिस्ट भी हैं, मेरे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सर, आप खुद रह चुके हैं ज़िले नाज़िम और आपने इख्तियारात नीचे तक डिवॉल्व होते हुए देखे हैं। सो कुछ क्रिटिक्स ये कहते हैं कि इज़ इट बेटर कि बल्दियाती इंतखाबात से आप इख्तियारात नीचे तक डिवॉल्व कर लें, क्योंकि अगर सूबे बनाएंगे तो एक ब्यूरोक्रेटिक ब्लॉट बढ़ जाएगा। एक तो कोई ब्यूरोक्रेसी नहीं बढ़ेगी। हमने इसमें ये आप ज़रूर पढ़िएगा, इसमें हमने ये बताया है कि एक्चुअली आपकी 300 बिलियन से ज़्यादा की एनुअल सेविंग है जब आप सूबा छोटा करते हैं। दूसरा, ये आपस में एक दूसरे से कन्फ्लिक्टिंग नहीं है लोकल गवर्नमेंट और छोटा सूबा। अगर आप यूएस की मिसाल देखें, जो उनका सबसे बड़ी स्टेट है वो तकरीबन 4 करोड़ की है, उसमें लोकल गवर्नमेंट है। सबसे छोटी स्टेट 5 लाख की है, उसमें भी लोकल गवर्नमेंट है। तो ये लोकल गवर्नमेंट और सूबा, ये दो कन्फ्लिक्टिंग चीज़ें नहीं है। सूबा छोटा होगा, वहाँ का सीएम बनाएगा अपने लिए अच्छी लोकल गवर्नमेंट और लोगों की अच्छी खिदमत करेगा। सर, हमारा जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, सूबों की बात होती है तो खींचातानी बयानबाजी अपने अरूज पर पहुंच जाती है, यानी कि ये समझ आती है कि द पॉलिटिकल पार्टीज नॉट विलिंग टू मेक प्रोविंसेस, चाहे पीपल्स पार्टी और नून लीग हो। तो जब आपको 2/3 अक्सरियत चाहिए असम्बली और सेनेट में, फिर ये ख्वाब, क्या हम ख्वाब ही समझें या कोई और तरीका है कि ये मुमकिन हो पाए? देखिए, हम तो इसीलिए पब्लिक में अवेयरनेस लेके आ रहे हैं। हम नहीं चाहते कि ये ऊपर से कोई करे, लेकिन ये बॉटम अप अप्रोच है हमारी। हम चाहते हैं कि अवाम अपने भले और बुरे को समझे, और अवाम का जब मुतालबा होगा तो हर पॉलिटिकल पार्टी ने अवाम के मुतालबे को तो सुनना है। अच्छा सर, एनएफसी अब तक रिवाइज नहीं हो पाया। आपको लगता है वसाइल की बंदर बांट जब होगी, नए सूबे बनेंगे, तो ये चीज़ें और बुरी हद तक मुतासर होंगी और इस पे कंफ्यूजन? एनएफसी का फॉर्मूला बना हुआ है, उसी के मुताबिक तकसीम हो रही है। वो उसमें क्या तब्दीली होती है वो अभी हमारा मौजू नहीं है, लेकिन एक फार्मूला बना हुआ है, उसी में तकसीम हो रही है अभी तक तो। सर, एक आम आदमी ये सोचता है कि अगर ये सूबों में ऐसा ही पॉलिटिकल स्ट्रक्चर और ब्यूरोक्रेसी स्ट्रक्चर मौजूद रहेगा, तो अगर आप नए सूबे बना भी देते हैं तो उसमें भी अगर सेम पैटर्न ऑफ ब्यूरोक्रेसी चले, वही पैटर्न ऑफ हुकूमत चले, तो फिर आम आदमी को रिलीफ कैसे मिले? बिल्कुल नहीं चलेगा वैसा। हम अब जब सूबे की बात करते हैं तो हम पंजाब को सोचते हैं। पंजाब 13 करोड़ का सूबा है, इसमें जो ब्यूरोक्रेसी चाहिए वो 2 करोड़ के सूबे में नहीं चाहिए। हमने इसमें, आप इसको देखेंगी बुक को, तो इसमें हमने ये बताया है कि एक तो मैक्सिमम मिनिस्ट्रीज हमने 18 प्रपोज की हैं, अभी 40 हैं, और ये जो ऊपर एक पूरी लेयर है सेक्रेटरीज और एडिशनल सेक्रेटरीज की, ये पूरी की पूरी हट जाएगी। और नीचे आपकी एक जो कमिश्नर है वो आपका चीफ सेक्रेटरी हो, और आरपीओ अगर आपका आईजी हो, तो आपके कोई एडिशनल ब्यूरोक्रेसी नहीं लगेगी। ये काफ़ी कम हो जाएगा ब्यूरोक्रेटिक जो सर्कल है। आप चूँकि एजुकेशनिस्ट भी हैं, अब बच्चे और नौजवान बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं, सो जब आप इन्हें एड्रेस करते हैं, कितना आप इनमें एंथुजियाज्म देखते हैं नए प्रोविंसेस को लेकर, या फिर एक सोच देखते हैं कि दैट वी नीड टू चेंज पाकिस्तान? आप एक तो अभी देखें, यहाँ पे चौधरी साहब ने काउंटर लगाया है, बच्चे आके वोट कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में तो 100%, अगर यूथ में जाएँ तो इट इज़ 100%, अगर आप आम पब्लिक में भी जाएँ तो इट इज़ अबाउट 90% जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं। ये सपोर्ट अब किस तरह से सामने आती है, किस तरह से ये लोग इसको लेके आते हैं, ये उनके ऊपर है। हम तो एक अवेयरनेस की बात कर रहे हैं। अच्छा मियाँ साहब, एक सेशन मैंने आपके साथ पहले भी अटेंड किया, सूबों के हवाले से आपने बहुत डीपली ब्रीफ किया। उसको 1 साल तकरीबन हो चुका है, अब ये दूसरा साल है। आपकी एक्सपीरियंस में अवेयरनेस आप कर रहे हैं, अपनी कोशिश आप डाल रहे हैं, बट कितना और टाइम हम एक्सपेक्ट करें कि ये मोमेंटम एक बहुत बड़ा पकड़ेगा? देखिए, टाइम तो की तो हम कोई प्रेडिक्शन कर नहीं सकते। हम तो अपनी कोशिश कर रहे हैं और पूरी कर रहे हैं। आप देखिए, इस वक्त पिछले साल से कितने ज़्यादा लोगों को अवेयरनेस हुई है और कितने ज़्यादा लोग इस आइडिया के साथ चल रहे हैं। सर, एक आखिरी सवाल, ये जो हमारे यहाँ अक्सर ग्रोबंदियाँ से काफ़ी ज़्यादा हावी हो जाता है, कई दफ़ा पख्तून वाला अल्बा आ जाता है, सिंधी वाला एक हम नारा इस्तेमाल करते हैं, आपको नहीं लगता कि अगर ये मज़ीद सूबे बन जाएंगे तो शायद एक अंसर ये भी पैदा हो जाए? ये ख़त्म हो जाएगा। एक्चुअली ये जो आंसर है 4 सूबों में जो बना हुआ, ये ख़त्म हो जाएगा। छोटे सूबे होंगे और लोग पाकिस्तान की तरफ देखेंगे। जब वो बड़ा सीन देखेंगे तो पाकिस्तान की तरफ देखेंगे। बहुत शुक्रिया मियाँ साहब, मेरे साथ मौजूद थे।